हेलो दोस्त। कई सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था कि सेंट्रलाइजेड नोटिस नंबर 1/19 और 2/2018 दोनों में ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर किस आरआरसी में हम फॉर्म भरेंगे तो हमें कहाँ नौकरी मिलेगा। 16 आरआरसी है और भारत में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आरआरबी या आरआरसी हाजीपुर भर दिया तो बिहार के सारे स्टेट में या कहीं भी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है, स्टेट बाई ये आरआरसी नहीं है, ये डिवीज़न बाई अलग अलग बटा हुआ है। और आपने थोड़ी सी मिस्टेक किया तो आपकी पोस्टिंग में 1000 किलोमीटर की दूर हो सकती है। समझ सकते हैं। तो मैं उन कैंडिडेटों की यहाँ बात करूँगा जो लोग घर पे नौकरी करना चाहते हैं और घर के आसपास चाहते हैं कि 2 से 4 या 5 घंटे की रनिंग में घर चला जाऊँ, वीकली घर चले जाएं, ऐसी जॉब की बात करेंगे। हम उस जॉब लोगों की बात नहीं अभी यहाँ करने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो पहले जॉब चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, जॉब चाहिए तो लोग कुछ साउथ में भी भरते हैं, अलग अलग कंडीशन है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि जो लोग अपने घर पे नौकरी करना चाहते हैं, घर के नज़दीक नौकरी करना चाहते हैं, यानी अगर वीकली ऑफ होता है तो घर जाने वाले हैं, कई सारे त्योहारों में फंक्शन में भाग वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए बात करेंगे। तो चलिए भारत की नक्शा देखते हैं और बात करते हैं एक एक की, कौन सी आरआरसी हम भरेंगे तो हमारा जॉब कहाँ मिलेगा। तो चलिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास है जिसमें 16 आरआरसी की बात यहाँ पे की गई है। कितने आरआरसी की? 16 आरआरसी की भारत की बात की गई है, जिसमें अलग अलग डिवीज़न का सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ लोगों का बहुत बड़ी क्वारी आई है, वहीं से शुरुआत करते हैं कि आरआरसी अहमदाबाद में कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है। तो आरआरसी की अहमदाबाद की वैकेंसी आपका WR मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है ग्रुप डी के टर्म में। और ये कहाँ कहाँ कवर करता है तो पूरी एरिया आप देख लें। इस एरिया में आपको जॉब करना है तो आरआरसी मुंबई का WR आपको फिल करना है। सेंट्रल करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। और अगर इसमें आपने फिल किया तो कहाँ कहाँ जो जॉब मिल सकता है ये आप नोट कर लीजिए। तो इसमें आपको मिल जाएगा क्या? मुंबई WR, मुंबई WR, ये एम है। मुंबई WR में आपको कहीं भी पोस्ट मिल सकता है। रतलाम मिल सकता है जो महाराष्ट्र में है, और कहते हैं लोग कि अहमदाबाद आपने भर लिया है। अहमदाबाद में आपको जॉब यहाँ मिल सकता है। राजकोट में आपको जॉब मिल सकता है। उसके बाद भावनगर में जॉब मिल सकता है। और उसके बाद बड़ोदरा। इतने सारे अलग अलग क्षेत्र हैं। इतने सारे क्षेत्रों में अगर आरआरबी WR आपने सेलेक्ट किया, कौन कौन से? मुंबई WR, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और बड़ोदरा, इतने जगहों पे आपको जॉब मिल सकता है। दूसरी कंडीशन आती है जयपुर के लिए। तो जयपुर यहीं पे आपका NWR में है और इसका हेड क्वार्टर जयपुर ही है। और आरआरबी की बात करेंगे तो आरआरबी अजमेर हो जाता है, लेकिन हम जयपुर की बात कर रहे हैं। जयपुर में आपने फॉर्म भरा तक कितने अलग अलग क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है, इसके लिए आप देख लें। तो ये दूसरे नंबर पे है जयपुर, जिसमें आपका पहला तो जयपुर में जॉब मिलेगा ही। जयपुर एक हो गया। दूसरे स्थान पे अगर आए तो आपका अजमेर में मिल सकता है, जो दोनों महत्वपूर्ण है, सब लोग जानते हैं। इसके बाद बीकानेर है। तीसरे नंबर पे आगे आएंगे तो जोधपुर है। ये चारों सेक्शन मेन है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। NWR आपने सेलेक्ट किया है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। अब यहाँ देखिए, मैंने बोला था कि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ के 1000 अगर आपने NR भर लिया, हेड क्वार्टर जिसका दिल्ली है, तो आपको जम्मू कश्मीर से लेके आपकी लखनऊ के लास्ट इंड तक कहीं भी जॉब मिल सकता है। एरिया देख लें, और इसकी डिस्टेंस 1000+ किलोमीटर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैंने AR में भरा, मेरे दोस्त की सिलेक्शन जम्मू में हो गया, दूसरे दोस्त का सिलेक्शन पटियाला में हो गया, तीसरे दोस्त का सिलेक्शन दिल्ली में हो गया और चौथे दोस्त का सिलेक्शन लखनऊ में हो गया। तो बिल्कुल हो सकता है, एक ही NR के अंदर इतनी क्षेत्र है। नक्शा देख ले आप पूरी तरह से कि कहाँ कहाँ से आपको कहाँ तक, उत्तराखंड वगैरह सब पोस्टिंग हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का भाग और हिमाचल प्रदेश का भाग, सारा भाग आपको NR में ही है। तो NR इसीलिए बोलते हैं, नॉर्दर्न रेलवे भारत का सबसे बड़ा
डिवीज़न है और इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन में आपको जॉब हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है, जिससे कहाँ कहाँ हो सकता है। मेन डिवीज़न की टर्म में बोले तो दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर पंजाब वाला, फिरोजपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद और भी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री और आपका ये जो दोनों कोच फैक्ट्री है सारा में ये सारा पोस्टिंग हो सकता है। बहुत बड़ा एरिया है। उसके बाद अगले आरआरबी में आते हैं। अगला आरआरबी हमारे पास इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद भारत की सेंट्रल में आती है। ये एरिया देख ले तो एरिया देखेंगे तो आप कुछ ईस्ट वाले झांसी वाले क्षेत्र में भी कवर कर रहा है। उसके बाद आप इधर देखें तो कुछ आपका आपकी मध्य प्रदेश की साइड में भी आ रहा है। कुछ देखें तो इधर आपका ईस्ट साइड वाले भी कवर कर रहा है। ये इलाहाबाद नहीं है, ये आपका है जबलपुर मध्य प्रदेश का। हम इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद ये कलर है। तो इलाहाबाद में देखेंगे तो लखनऊ की भी कुछ पार्ट आती है। बनारस सबसे पहले इसमें आता है। बनारसी की बात करेंगे, डीजल लोकोमोटिव की बात करेंगे, इसमें इलाहाबाद भी आएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट आगरा मिल सकता है और झांसी मिल सकता है। ये पोस्ट आपकी सारी एरिया इलाहाबाद की है। उसके बाद हमने जो पहले शुरुआत कर लिया था जिसका जबलपुर मुख्यालय है WCR, तो WCR में आप जाएंगे जिसको भोपाल आरआरबी कुछ लोग भोपाल कह देते हैं। तो भोपाल में ये इंडिकेट करता है क्योंकि भोपाल इसी क्षेत्र के अंदर आता है WCR का। तो WCR में अगर आप भरते हैं तो यहाँ पे आपको जबलपुर तब यहाँ भोपाल वाला क्षेत्र की बात कर लिए तो भोपाल में आपको इतनी दूर में मिल सकती है पोस्टिंग, देख लीजिएगा। लेकिन पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है कहाँ पे, WCR जबलपुर के लिए। उसके बाद अगला आता है गोरखपुर। तो गोरखपुर साइड में आपका है, भारत के नेपाल और तराई क्षेत्रों में आता है ये आरआरबी या आरआरसी के टर्म में कहें, जिसका हेड क्वार्टर भी गोरखपुर ही है। और NER है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जिसमें आप ध्यान देंगे तो इसकी क्षेत्र कुछ हिमाचल की प्रदेश की और कुछ ये उत्तराखंड की और कुछ कहें तो यूपी की और कुछ कहें तो आपका लास्ट में सारण साइड में बिहार वाला टॉपिक, ये सारा एरिया में आपको गोरखपुर भरेंगे तो आपको पोस्ट मिल सकता है। उसके बाद अगला आता है ECR मोस्ट वेटेड। कुछ लोग बोलते हैं हाजीपुर है, कुछ लोग बोलते हैं पटना नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली इसका मुख्यालय ही हाजीपुर है, जिसको बोलते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, जिसकी मुख्यालय है पटना है। पटना में अगर भरते हैं तो ये सारा क्षेत्र आपको दानापुर, मुगल सराय एरिया का कुछ पार्ट और कहें तो आपका गया वाला एरिया, पूरा धनबाद वाला एरिया, ये सारे एरिया में आपको सिलेक्शन हो सकता है। बिहार के कुछ आरआरबी आपको कुछ आरआरबी पार्ट गुवाहाटी में भी जाता है, जिसमें कटिहार वाला डिवीज़न है। तो कटिहार आपने सुना होगा बिहार का पार्ट है, लेकिन इसकी पार्ट गुवाहाटी में जाती है। ये भी एक फैक्ट है, कुछ पार्ट जाती है, पूरी परसेंट नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगला आरआरबी हमारे पास NFR है। पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ही आरआरसी है जिसको बोलते हैं NFR, और यहाँ पे गुवाहाटी है। और आजकल गुवाहाटी में फॉर्म भरने वाले संख्या बहुत बढ़ रही है। पहले ज़माने तक यहाँ जम्मू कश्मीर और गुवाहाटी में सबसे कम कटअप जाया करता था, जिसके कारण से बाद वाले वैकेंसी में डिजिटल इंडिया होने के कारण लोगों ने यहाँ फॉर्म अप्लाई करना ज़्यादा कर दिया। अब यहीं कटअप ज़्यादा होने लगा गुवाहाटी में। जम्मू अभी भी स्टिल कम है, तो गुवाहाटी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। इसमें अगर गुवाहाटी आपने भरा है तो गुवाहाटी वगैरह में आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, इसके लिए बहुत अलग अलग क्षेत्रों की बात है। गुवाहाटी के क्षेत्र में करेंगे तो इसमें कटिहार होता है, रंगिया होता है, लंबाडिंग होती है, तिनसुकिया है और अलीपुरद्वार है। यानी अलीपुरद्वार, तिनसुकिया, कटिहार और रंगिया, ये सारे क्षेत्र इनके अंदर आता है। और स्टेट के टर्म में बोलें तो जितने भी असम, आपका मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह सारा क्षेत्र इसी में आता है। उसके बाद अगला आता है कोलकाता में। तो कुछ लोग बोलते हैं आरआरबी रांची हमें नहीं मिल रहा है। आरआरसी रांची नहीं है, आरआरसी कोलकाता है, जिसको ACR के नाम से जानते हैं, साउथ ईस्ट
रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे के नाम से आता है। और ये क्षेत्र आप इसको देख लें, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो ये क्षेत्र पूरा झारखंड वाला कवर करता है, इसलिए रांची इसको बोला जाता है। कुछ बंगाल का भी पार्ट इसमें आता है और थोड़ी बहुत कहे तो उड़ीसा के कुछ पार्टों में आती है। तो ये आरआरसी रांची का है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रांची का हमें इसमें भरना है, तो रांची तो आपको डायरेक्ट दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ये रांची का पार्ट इसके साइड साइड से निकल जाता है। उसके बाद कोलकाता में ही दूसरी आपकी आती है पूर्व रेलवे में। तो पूर्व रेलवे में बात करेंगे तो कोलकाता का मेन पार्ट यही है, यानी बंगाल का पार्ट मेन इसी में आता है, कोलकाता में ही आता है, जिसको अलग अलग तरीके से करके इसमें अलग अलग डिवीज़न के लिए सारे डिवीज़न का अलग अलग आता है, क्योंकि इसमें मालदा और सिलीगुड़ी दोनों का लगभग समावेश भी हो जाता है इसी आरआरसी के अंदर। तो यहाँ पे आप कोलकाता वाला को बात करेंगे तो कोलकाता में आपको कौन कौन से जगह पे मिल सकता है, तो हावड़ा है, हावड़ा है, सियालदा आपको मिल सकता है। उसके अलावा आसनसोल है, आसनसोल की बात आती है, और मालदा इसी में इंक्लूड हो जाता है जो मैंने पहले बात किया था। प्लस में कोलकाता मेट्रो रेलवे भी इसी में आ जाता है, जिसकी वैकेंसी जो भी आती है। उसके बाद अगला बात करेंगे तो भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर की कलर देख ले, यहाँ पे रेड है। तो भुवनेश्वर में आप जाएंगे तो भुवनेश्वर को बोलते हैं ECOR, पूर्व कोस्ट तटीय रेलवे बोलते हैं भुवनेश्वर का। और क्षेत्रफल देख ले तो ये वाला सारा क्षेत्र आता है, यानी इधर से आपका आंध्र प्रदेश, इधर से आपको देखेंगे तो आपका बिलासपुर वाला क्षेत्र है यानी छत्तीसगढ़, इधर से देखेंगे तो आपका ये झारखंड वाला क्षेत्र है, सारा को कवर करते हुए ये आपका टाटानगर वाला क्षेत्र इधर से लेते हैं। तो अगर यहाँ का है तो खड़गपुर वगैरह वगैरह सारा भुवनेश्वर में आता है, जिसमें खुर्दा रोड, संबलपुर, वाल्टियर आपका ये सारे में इसमें आते हैं। सारी इसी की वैकेंसी आती है आपकी भुवनेश्वर में। उसके बाद आपका एक है SECR, जिसको साउथ ईस्ट सेंट्रल मध्य रेलवे बोलते हैं, जिसका मुख्यालय बिलासपुर है। तो कुछ लोग बोलते हैं RRB बिलासपुर का मुख्यालय भी बिलासपुर है। और ये छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट, कुछ आंध्र का प्रदेश मिला के बिलासपुर की डिवीज़न में सारा आप RRC में भर सकते हैं, इसकी यही खासियत है। और बिलासपुर में कई बार अगर आप देखेंगे तो नागपुर, सोलापुर, पुणे, भुसावल कुछ क्षेत्रों का कई बार वैकेंसी ले लिया जाता है जब आपकी ग्रुप C की वैकेंसी आती है। D में तो कम ही आती है, क्योंकि आपका ये मुंबई वाला पार्ट ये सब टच करता है, और साथ में इधर से आपका सिकंदराबाद वाला भी टच करता है। उसके बाद अगला आता है RRB सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद आपने देखेंगे तो सिकंदराबाद देखें तो सिकंदराबाद में आप देखेंगे एरिया यहाँ मुंबई से लेके, मुंबई के कॉर्नर से लेके और यहाँ तटीय क्षेत्र तक बहुत खास एरिया सिकंदराबाद का कवर होता है। सिकंदराबाद में अगर देखें तो वैकेंसी भी ठीक ठाक आती है, इसमें भी कई अलग अलग की है। तो इसमें कहाँ कहाँ की वैकेंसी आती है, सोलोन, मदुरई, ये सारे वहाँ की वैकेंसियों की अलग अलग करके आती है। उसके बाद आता है पलक रोड करके एक इनका है, उस साइड में आपका नाम भी थोड़ा तेज होता है। चेन्नई भी इसमें आ जाता है, कई चेन्नई का अलग अलग पार्ट है। एक चेन्नई तो आपका हेड क्वार्टर है, और यहाँ से साइड वाले चेन्नई वाला पार्ट इसमें आ जाता है आपका सिकंदराबाद में। इसीलिए कहते हैं कि सारी वैकेंसी अलग है। तिरुचिरापल्ली में भी सिकंदराबाद आती है। उसके बाद आपका आता है साउथ में, साउथ रेलवे का चेन्नई। तो चेन्नई में आप देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम सबसे पहले शामिल हो जाता है, केरल भी शामिल इसी में हो जाता है, और तमिलनाडु भी इसी में शामिल हो जाता है। तो ये 2-3 स्टेट को मिला के ये सारा RRB चेन्नई की वैकेंसी होती है। और अगर आपने चेन्नई में अप्लाई कर लिया तो चेन्नई, तिरुमदुरई, पलक्कड़, सोलन वगैरह वो जो सबका कॉम्बाइंड एरिया है उसमें आपको कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मिल सकता है। साथ में केरला भी आपको मिल सकता है चेन्नई में। उसके बाद हुबली, तो कुछ लोग बंगलौर ढूंढते हैं तो हुबली को ही हम बंगलौर बोलते हैं, क्योंकि बंगलौर क्षेत्र RRC यानी SWR के अंदर आता है, साउथ पश्चिम रेलवे के अंदर में आता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में अगर हुबली बंगलौर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों का यहाँ पे मिला के होता है, जिसमें एक रेल व्हील फैक्ट्री भी यहाँ पे आती है, उसका भी जॉब इसमें सम्मिलित होता है। यह लंकी के नाम से है वो आपका। उसमें अगर देखेंगे तो हुबली, बेंगलुरु और मैसूरू
मेन इसमें पार्ट होता है हुबली, बेंगलुरु यानी बंगलौर और मैसूर, ये 3 क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित है अलग अलग। उसके बाद फाइनल जो है लास्ट 16वां है मुंबई का सेंट्रल। मुंबई का WR हमने बात कर लिया था, आप सेंट्रल की देखें तो सेंट्रल में देखिए पार्ट कहाँ से शुरू होता है, ये पार्ट यहाँ तक, इसमें भी डिस्टेंस अलग अलग बड़ी है। और यहाँ से देखेंगे तो ये कोंकण रेलवे तो कोंकण रेलवे और ये सारा पार्ट मुंबई के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप अप्लाई करेंगे तो अलग अलग डिफरेंट पार्ट में मुंबई सेंट्रल का हो सकता है कि यहाँ अगर मुंबई सेंट्रल में आपको एक जगह यहाँ जॉब मिल जाए, दूसरे कैंडिडेट को इस पार्ट में मिल जाए, तो करीब करीब MP का क्षेत्र एक कवर हो जाता है, कई बार राजस्थान के साइड वाले टॉपिक में भी कवर हो जाता है। तो ये है आपका पूरी RRC 16 RRC का डिटेल, जिसमें हमने 16 RRC का अलग अलग पार्टों को देखा। अब यहाँ से आप RRC सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी RRC चाहिए, तो जिस RRC में आप अप्लाई करेंगे उसी में पोस्टिंग होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने NR में अप्लाई कर दिया तो मेरा NFR में ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या, और NFR से NR में ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र का रेलवे में कोई ऑप्शन नहीं है, केवल म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑप्शन है। अगर आपके बदले कोई ER से NR में जाना चाहता है या NR से NER में आना चाहता है तभी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म जिस दिन आपने अप्लाई कर दिया एक RRC में, वहाँ के लिए आप फिक्स हो गए कि लाइफ टाइम जब तक म्यूचुअल आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यानी आपका रहने वाले हैं मान लिए राजस्थान का, आपने भर दिया हुबली, तो आपको 2000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर जाके ही जॉब करना पड़ेगा। ये हकीकत है और रेलवे की ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जब तक इस पोस्ट पे कोई नहीं आएगा तब तक आपको राजस्थान या कहीं और भाग में जाने का मौका नहीं देगा। थैंक यू, धन्यवाद।